इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उसमें हमने देखा था कि किम अपना सपना पूरा करते हुए अमीरों के स्कूल का हिस्सा तो बन गई, पर उसने स्कूल की क्वीन जीना से पंगा ले लिया, जिस वजह से उसके लिए पहला दिन ही जहन्नुम बन गया। अपनी जान बचाने के लिए किम जीना के चमचों से बचती इधर उधर भाग रही थी कि अचानक एक लड़की उसे रूम में खींच के बचा लेती है। वो लड़की शियुन पहली थी जो किम के साथ अच्छा सलूक करती है। यही नहीं, वो किम को इस स्कूल के सारे रूल्स भी बताती है कि कैसे ये स्कूल बच्चों के परिवार के रैंक के हिसाब से चलता है, और अगर किम जीना की टारगेट ना भी होती तब भी वो आम लड़की होने की वजह से सिर्फ बुली ही होती। आखिर किम और शियुन के बीच दोस्ती हो जाती है, पर तभी किम को याद आता है कि सिर्फ शियुन ही नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए एक और इंसान भी मौजूद है। इससे वो फौरन वहाँ से निकलते हुए स्कूल के डायरेक्टर के बेटे सियोडॉन को मैसेज करती है, जिसने सुबह से अपना नंबर देते हुए मुश्किल में मदद का वादा किया था। पर इससे पहले सियोडॉन उसकी मदद के लिए आ पाता, सारे बच्चे किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किम उनकी वीडियो बना के बुली करने की वजह से रिपोर्ट करने की धमकी देती है, पर इसका भी क्या फायदा, उन अमीरों को कहाँ किसी चीज का डर था। इससे आखिर बचने के लिए किम ऊपर से छलांग लगा देती है, पर बिल्कुल सही टाइम पे उसका हीरो सियोडॉन उसे बचाने पहुंच चुका था। अब वो किम को एक खराश भी नहीं आने देता, जो देख के सब बच्चे हैरान थे। जीना तक भी ये खबर पहुंच जाती है। तभी उसे पास्ट का एक सीन याद आता है, जिसमें उसके पिता की मिस्ट्रेस यानी उसकी स्कूल टीचर और अनाया, जिसे किसी ने बिल्डिंग से नीचे फेंका था, दोनों उसे प्यार के हवाले से सेम लाइन बोलती हैं। इसके बाद जीना अपने पिता के साथ लंच के लिए चली जाती है, जहां की मिस्ट्रेस भी मौजूद थी, और वो दोनों जीना पे नया बॉम्ब फाड़ते हैं कि उसके पिता की मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है। इससे वो दोनों जल्द शादी करके सोसाइटी के सामने आने वाले हैं। ये सुन के जीना अपसेट हुई वहाँ से निकल जाती है। सीन्स किम और सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सियोडॉन के किम का ऐसे क्यूट तरीके से ख्याल रखने पर किम अपना पास्ट सोचने लगती है, जहाँ वो बचपन में अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइंग बना रही थी। तब उसकी फ्रेंड ने सिंड्रेला बनने की विश की थी, ताकि उसका प्रिंस आए और उसे इस गरीबी की जिंदगी से निकाल दे। लेकिन उस वक्त किम को लगता था कि ये उसके मसले का हल नहीं, बल्कि खुद ढेर सारा पैसा कमा के अमीर होना है, ताकि उसे भी किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। पर अब प्रेजेंट में उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त सिंड्रेला इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि अमीर और ताकतवर प्रिंस मिलने पर उसे भी पावर मिल जाएगी और कोई उसकी दोस्त से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। अब सियोडॉन किम को अपने लिए वही प्रिंस लगता है जो उसे इस मुश्किलों से भरी जिंदगी से निकालेगा, और किम को अपनी जिंदगी पर रश्क आने लगता है। मगर सियोडॉन के मुंह से निकलनी अगली बात ही किम की सारी खुशियों को पानी में डुबा देती है। वो किम की इतनी मदद इसलिए कर रहा था कि उसे अनाया के कातिल का नाम जान सके, क्योंकि सिर्फ किम ने ही कातिल को देखा था और सियोडॉन अनाया को पसंद करता था। जिस पर किम कहती कि सियोडॉन को सच जानने के लिए पहले थोड़ी मेहनत करनी होगी। और अगले ही सीन में इन दोनों को स्कूल में कपल की तरह आता देख के सबके मुंह खोले के खोले रह जाते हैं। अब सियोडॉन के किम का बॉयफ्रेंड होने की वजह से अपर क्लास लड़कियों का किम के साथ अचानक बर्ताव भी अच्छा हो जाता है। वहाँ जीना के पीछे फिरने वाला कपल पार्क और योही सियोडॉन को भुला के किम के साथ होने की असलियत जानने की कोशिश करता है, तो सियोडॉन के पास से पता चलता है कि किम और उसके बीच डील हुई थी कि अगर सियोडॉन उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते हुए उसे बुली से बचाएगा तो वो उसे कातिल का नाम बता देगी। इससे वो ये सब कर रहा है, और प्रेजेंट में वो किम को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए वहाँ से निकल जाता है। पार्क को लगता है कि किम उसे किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए सियोडॉन ऐसी हरकतें कर रहा है, जिस पर यही चीजी गर्लफ्रेंड्स की तरह पार्क से पूछने लगती है कि वो तो उसे कुछ छुपा नहीं रहा, जिस पर पार्क साफ मना कर देता है। मैंग किम को अलग ले जाके सियोडॉन के साथ होने का सच पूछने लगता है, जिस पर किम उसे अपने काम से काम रखने का कहती वहाँ से क्लास में चली जाती है, जहाँ अपर क्लास की लड़कियाँ किम को सियोडॉन की गर्लफ्रेंड होने की वजह से एक लग्जरी पार्टी का इनवाइट देती हैं, जहाँ जाना स्कूल की हर लड़की का ख्वाब होता है। किम तो जाने से मना कर देती है, फिर बाद में उसकी दोस्त उसे इस पार्टी की अहमियत समझाती है, जहाँ वो लिंक्स बना के अपना फ्यूचर बेहतर कर सकती है। लेकिन ऐसी अपर क्लास पार्टी में जाने के लिए किम को कोई डिजाइनर ड्रेस भी तो चाहिए था। तभी उसे उसी लड़की ली का ख्याल आता है, जिसे वो ट्यूशन दिया करती थी। जब ली को पता चलता है कि किम को इस पार्टी का इनविटेशन मिला है, तो वो फौरन किम को अपना ड्रेस देने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसके बदले बस किम को ड्रेस का ख्याल रखना होगा और इसे आके सारी डिटेल्स बतानी होगी। और आखिर वो रात आ जाती है जब किम उस महंगी खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस में पार्टी के लिए पहुंच जाती है। लेकिन शायद उस बेचारी की जिंदगी में खुश होना लिखा ही नहीं था, क्योंकि ये अमीर पिता की बिगड़ी औलादों ने उसे अपना जैसा समझ के एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बल्कि बेइज्जत करने के लिए पार्टी में बुलाया था। सीन जीना के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी माँ ज्यादा पीने की वजह से काबू से बाहर हो चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एक तो जीना की माँ एडिक्टेड है, और कोई बारिश ना देने की वजह से जीना के पिता का ध्यान उनसे हट के दूसरी औरत की तरफ चला गया। अब जीना की माँ ने अच्छे की उम्मीद छोड़ के उसके पिता से डिवोर्स लेने का सोच लिया है। इसी चक्कर में पीते हुए वो बेहोश हो जाती हैं, जो देख के जीना काफी डिस्टर्ब होती है। वहाँ किम को दिखाया जाता है, जो ली का ड्रेस खराब होने की वजह से परेशान अपने पिता से मदद मांगते हुए ड्रेस के पैसे देने का कहती है, जो उनकी 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा थे। इससे किम के पिता और भाई ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि उसे इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई। आखिर किम को एहसास होता है कि उसे अपनी मदद आप ही करनी होगी, तो वो खराब हुए ड्रेस को देख के पास में वापस पार्टी के दिन पे चली जाती है,
जहाँ सारी अच्छी और बड़ी फैमिलीज की लड़कियां आई हुई थी। उनके बीच में खड़े होना किम को किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था, पर उसे क्या पता था कि ये दिन उसके लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएगा जब कोई याद नहीं रखना चाहता। पार्टी में जाते ही यल्दी और बाकी लड़कियां किम को तंग करना शुरू हो जाती हैं और फिर जीना एंट्री देते हुए न सिर्फ किम के महंगे ड्रेस पे वाइन फेंकते उसे खराब करती है, बल्कि अपने नौकरों से कहते उसे जलील करती पार्टी से बाहर फेंकवा देती है। पार्टी से वापसी पर जीना को उसकी वर्क बताती है कि उसकी माँ को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अपनी फैमिली के मसलों की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जीना अपना कमरा साफ करने वाली नौकरानी को जॉब से निकाल देती है, ये कहते हुए कि उसे उसका काम पसंद नहीं आया। और यहाँ हमें इस अपर क्लास सोसाइटी का एक और कड़वा सच दिखाया जाता है, जो अपने गुस्से और मजे के लिए लोअर क्लास लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते रहते हैं, इस बारे में सोचे बगैर कि इस इंसान पे इनके एक्शंस का क्या असर होगा। नेक्स्ट सीन में सियोडॉन जीना से किम के साथ पार्टी में बुरा सलूक करने की वजह से लड़ने पहुंच जाता है और इसे बचपना छोड़ते हुए उसे लोगों को बुली करने से मना करता है, क्योंकि उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई मरते मरते बचा। जीना समझ जाती है कि वो अनाया की बात कर रहा है, इससे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इन लोअर क्लास लड़कियों से दूर रहे जो अमीरों को सिर्फ लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पर प्यार में पागल सियोडॉन को जीना की बातें कहाँ समझ आनी थी, इसे वो उसे खामोश होने का बोल देता है, जिस पर जीना हैरान थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा, जबकि अनाया की असलियत सबको पता है। सीन्स मैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो किम की पार्टी में बेइज्जत होने वाली वीडियो देख लेता है। तभी उसे किम सामने से भागते हुए कहीं जाती नजर आती है, जिस पे वो उसका पीछा करता है। तो रात के इस वक्त उसे कोने में अनजान आदमी के साथ देख के गलत समझता वहाँ पहुँच जाता है, पर किम तो सिर्फ उस आदमी को लीकर ड्रेस बेचने गई थी कि कुछ तो पैसे बना सके। अब मैंग के बीच में आकर बदतमीजी करने पर उसे ड्रेस कम प्राइस पे देना पड़ता है, जिस पे वो मैंग पे गुस्सा होने लगती है, जो एक तो उसके बारे में गलत सोच रहा था क्योंकि वो छोटे घर से है और ऊपर से उसकी वजह से किम को पैसे भी कम मिले। ये देख के किम का मूड सही करने के लिए मैंग उसके पैसे बचाने की खातिर उससे घर तक राइड दे देता है, जबकि किम तो लग रहा था कि वो उसे ड्रेस के पैसे देगा। किम को शक होने लगता है कि शायद मैंग अमीर होने का नाटक कर रहा है, जिस पे वो उसे यकीन दिलाता है कि वो वाकई अमीर है, पर सिर्फ पैसा ही सब नहीं होता, जिंदगी में और भी चीजें होती हैं जो पैसा नहीं दे सकता। पर ये बात किम कैसे समझ सकती थी, जिसकी जिंदगी का इकलौता मसला सिर्फ गरीबी थी। घर जाके सारी रात किम कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करती रहती है, जिससे वो पैसे बना के ली को वापस कर सके, पर कुछ फायदा नहीं होता। इंटेंशंस की वजह से किम की पढ़ाई अफेक्ट होने लगती है, इससे उसकी टीचर से बात करने बुलाती हैं और अलग स्कॉलरशिप्स का बताते हुए मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती हैं। वहाँ से निकल के किम का जीना से सामना हो जाता है, जो फिर अपनी कड़वी बातों से किम का दिल जलाने लगती है। पर किम भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी, वो भी जीना को उसकी जुबान में जवाब देते हुए कहती है कि शायद जीना को ही किम से कोई ऑब्सेशन है जो वो उसके पीछे पड़ी रहती है, वरना किम तो उसके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझती, और अगर ऐसा नहीं है तो अब से जीना से दूर रहे। जबकि किम उसके सामने आए बगैर खामोशी से सिर्फ यहाँ पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएट होकर चली जाएगी। लेकिन जीना इतनी आसानी से जान छोड़ने वालों में से कहाँ थी, वो किम की जान छोड़ने के लिए सिर्फ इस सूरत में तैयार थी कि किम स्कूल ही छोड़ के चली जाए। उल्टा किम के ऐसे करने पर उसे ड्रेस के पैसे देने का भी कहती है, और अगर किम ने जल्दी फैसला कर लिया तो वो उसे बोनस भी देने का वादा करती है। पर अगर एक हफ्ते में किम ने पैसे अरेंज कर लिए तो वो उसकी जान छोड़ देगी। अब किम के लिए एक नई जंग शुरू हो जाती है, जिसमें वो जीत कैसे हासिल करेगी वो खुद नहीं जानती थी। तभी बस स्टॉप से सियोडॉन उसे पिक कर लेता है, जिसका सबर अब जवाब दे रहा था, इसे वो किम से कातिल का नाम पूछने लगता है, मगर इस बार फिर किम पैसों की शर्त रखते हुए नाम बताने का कहती है, जिस पर वो सियोडॉन के सामने अपनी गलत इमेज बना देती है, क्योंकि सियोडॉन को तो उसकी सिचुएशन का पता ही नहीं था। जब किम को इस बात का एहसास होता है तो वो गाड़ी से उतरते हुए सियोडॉन को बताती है कि अंधेरे की वजह से उसने कातिल की शक्ल नहीं देखी थी, पर उसे इतना पता है कि वो एक लड़की थी। साथ ही साथ वो सियोडॉन को टॉन्ट करती है कि अनाया, जिसे वो बहुत मासूम और अच्छी समझता है, जिसने उसे कभी मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उसे प्यार का दावा करते हुए इतने अमीर होने के बाद भी सियोडॉन उसकी मुश्किल समझ के उसे नहीं बचा पाया, तो किम तो क्या ही समझेगा। सीन्स जीना पे शिफ्ट होते हैं, जिससे पार्क सियोडॉन से लड़ाई की वजह पूछ रहा होता है। साथ ही सियोडॉन के ऐसी गरीब लड़की की वजह से बदलने पे हैरान था कि जीना उसे टॉन्ट करती है कि वो सियोडॉन पे हैरत करने से पहले खुद को तो देख ले, जो सुन के पार्क परेशान हो जाता है कि जीना को उसके बारे में क्या पता है। पर इससे पहले दोनों कोई मजीद बात कर पाते यल्दी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ किम और शियोन की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जाती है, जिस पे किम उसे जीना के साथ लगी शर्त का बताते हुए कहती है कि वो स्कूल छोड़ने का सोच रही है। फिर शियोन उसे ऐसे रास्ता बताने की ऑफर करती है जिससे किम को पैसे भी मिल जाएं और उसे स्कूल भी ना छोड़ना पड़े। अब किम ऐसी ऑफर को कैसे छोड़ सकती थी, तो शियोन उसे स्कूल के अमीर लड़के का बताती है जो हैंडसम तो नहीं पर अमीर होने और लोगों को जरूरत करने पर जितने भी ज्यादा पैसों की जरूरत हो हाथों हाथ की वजह से मशहूर है। किम फौरन उसे बात करने जाती है तो वो किम को ड्रेस की पेमेंट दे देता है, पर अगर किम ने उसे हफ्ते में पैसे वापस ना किए तो उस अमाउंट में इजाफा होने लगेगा। लेकिन अगर किम चाहे तो वो इन पैसों को माफ करवा सकती है, जिसके लिए उसे उस लड़के के लिए फोटोशूट करवानी होगी। दूसरी तरफ सियोडॉन नाया को हॉस्पिटल में देखते हुए किम की बातें याद करके शर्मिंदा हो रहा होता है और इस गिल्ट में चला जाता है कि वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। पर सियोडॉन के पास से हमें पता चलता है कि अनाया को परेशान देख के
वो उससे वजह पूछता रहा था, पर अनाया ने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। सीन्स वापस किम पे आते हैं जो शूट करवाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर वो लड़का उसे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और पोजेस में पिक्चर्स लेने का कहता है और हर बार आखिरी कॉस्ट्यूम कहते हुए 10 चेंज करवा चुका था। आखिर किम इरिटेट हो जाती है तो वो उसे यकीन दिलाता है कि ये आखिरी कॉस्ट्यूम है और साथ शर्त रखता है कि किम को इसे उसके सामने ही चेंज करना होगा, जिसके बदले वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देगा। सीन्स पार्क को यली पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी 5th एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ हमेशा की तरह पार्क बस यली को फिजिकल होने के लिए मना रहा होता है, पर यली शादी से पहले ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। तभी वो पार्क से उसके किसी और लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन होने का पूछती है, पर वो ये कहता साफ मना कर देता है कि वो यली के अलावा किसी और के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पार्क को किसी की कॉल आती है जो सुनने वो साइड पे जाता है और किसी पे जीना को सब पता होने की वजह से गुस्सा करने लगता है। अब ऐसा क्या है जो पार्क छुपा रहा है वो तो आगे ही पता चलेगा। किम को रात में फिर अनाया के बिल्डिंग से गिरने वाला सीन नजर आता है, जिसपे वो डर के उठ जाती है तो सामने उसे वो ही नेकलेस नजर आता है जो बेहोश होने से पहले अनाया ने उसे दिया था। जीना के पिता की मिस्ट्रेस जीना की टीचर होने की वजह से स्कूल में सबसे मिलने आती है, तो हम देखते हैं कि सबको बस यही पता है कि उसकी किसी अमीर आदमी से शादी होने वाली है। वो कौन है ये अभी तक उसने किसी को नहीं बताया। उसका दोगलापना देख के जीना को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जीना को साइड पे से गुस्से में खड़ा देख के उसके जले पे नमक लगाने पहुंच जाती है, जिससे जीना को किम आके बचाती है। और यहाँ किम को पहली बार पता चलता है कैसी परफेक्ट लाइफ गुजारने वाली नजर आती जीना की अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल चल रही है। लेकिन जीना वापस इवल बनते हुए किम को उस पे तरस खाने से मना करती है, तो किम भी उसके मुंह पे पैसे मारते हुए उसे अब किम की जिंदगी से दूर रहने का कहते हुए सुकून से ग्रेजुएशन करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के ये पैसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए जमा किए थे। यानी किम ने उस लड़के की शर्त मानते हुए उसके सामने कपड़े चेंज कर लिए थे। अगले दिन किम एक नई शुरुआत करने की उम्मीद से स्कूल पहुंचती है, जहाँ जीना ने अब सबको किम को मजीद तंग करने से साफ मना कर दिया था, जिसपे सब हैरान भी थे कि जीना ने अपनी दुश्मन को ऐसे कैसे जाने दिया। पर किम की जिंदगी में सुकून लिखा ही कहाँ था। अचानक सियोरॉन वापस उसके साथ अच्छा सलूक करने लगता है, जो वो समझ नहीं पाती तो सियोरॉन उसे अलग बात करने ले जाता है, जहाँ वो किम से कातिल के मिलने तक उसकी गर्लफ्रेंड बनने का कहता है और किम के मना करने पे वो अपने पिता को किम के कातिल का पता न होने का बताने की धमकी देता है। पर किम उसे डरे बगैर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलते ही किम को कोई उस लड़के के सामने कपड़े चेंज करने वाली वीडियो भेज के ब्लैकमेल करने लगता है। जीना और यली क्लास के लिए जा रही होती है कि रास्ते में किम को शियोन के साथ देख के काफी हैरान नजर आती है। किम को क्लास में परेशान देख के शियोन उससे वजह पूछने की कोशिश करती है, पर किम उसे कुछ नहीं बताती। रात में किम ब्लैकमेलर का नोट पढ़ रही होती है, जिसके लिखने का स्टाइल बिल्कुल शियोन के जैसा था और इसे एहसास होता है कि शियोन उस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल कर रही है। वहाँ शियोन अनाया को देखने हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ बेहोश अनाया पे हंसते हुए हैरान हो रही होती है कि उसने सियोरॉन जैसे लड़की को कैसे फंसा लिया। साथ सोचने लगती है कि अगर उसे पता चल गया कि अनाया असल में क्या चीज है तो क्या तब भी वो उसे ऐसे ही प्यार करेगा। वहीं हमें शियोन का पास दिखाया जाता है, जो कभी अमीरों में ही आती थी, पर उसके पिता के बैंकरप्ट होते ही स्कूल में उसकी अहमियत और जीना के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन जीना का बुरे वक्त में उसके साथ सलूक उसके दिल में बैठ गया। तब से वो जीना से बदला लेने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ प्रेजेंट में जीना और शियोन की बातों से पता चलता है कि शियोन की वजह से जीना के भाई की मौत हुई, पर फिर भी शियोन के दिल को ठंडक नहीं मिली और अब वो जीना को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है। उसके जाते ही जीना के पास से पता चलता है कि शियोन ने ही जीना के पिता के अफेयर की खबरें स्कूल में फैलाई थी ताकि उसे शर्मिंदा कर सके। सीन सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे किम ने जब से बताया है कि कातिल लड़की है तो उसका शक जीना पे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जीना के अलावा किसी के पास अनाया को मारने की वजह नहीं थी और उसके पिता भी जीना जैसी पावरफुल फैमिली की लड़की को बचाने के लिए सबका मुंह बंद करवा सकते हैं ताकि उनके स्कूल को नुकसान ना हो। वहाँ किम शियोन को कन्फ्रंट करने जाती है तो शियोन रिवील करती है कि शॉपिंग मॉल से उसके जूते चुराने से लेके स्कूल में आने के बाद से उसके साथ जो बुरा हो रहा है उसकी वजह शियोन ही है। किम को लगता है कि शियोन समझ रही कि उसने अनाया को मारने की कोशिश की, जिस पर वो सफाई देने लगती है, पर शियोन का मकसद तो कुछ और ही था। जो ये जान के और खुश हो जाती है कि किम को कातिल का नहीं पता। वो किम को बताती है कि कातिल जीना है। सियोडॉन को जीना और उसके दोस्त मिलने बुलाते हैं, जहाँ पार्क और यली उन्हें अपनी एनिवर्सरी पार्टी का कार्ड देते हैं, तो सियोडॉन किम को साथ लाने का कहता है। ये सुन के सबका मूड ऑफ हो जाता है, जिस पर सियोडॉन जीना से पूछता है कि आखिर वो अनाया से इतनी नफरत क्यों करती थी। यहाँ सीन्स अनाया के बिल्डिंग से गिरने वाली रात पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ उसने जीना को बुला के उसके पिता की अफेयर वाली बात बाहर निकालने पे जीना को ब्लैकमेल किया था। पर प्रेजेंट में जीना सियोडॉन को वजह बताने से मना कर देती है। वहाँ शियोन भी किम को यही बताती है कि अनाया जीना को ब्लैकमेल कर रही थी, इसे जीना ने उसे मारने की कोशिश की, पर किम को यकीन नहीं आता कि जीना किसी को मार सकती है। लेकिन शियोन उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी और उसे जीना का सच सबके सामने लाने का कहती है, और अगर उसने ऐसा ना किया तो शियोन उसकी वीडियो वायरल कर देगी। यहाँ जीना अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने जाती है, जो उनकी ये हालत देख के अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, पर उन्हें कुछ भी शो किए बगैर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से निकलते ही उसके पिता की शादी की तैयारियों की खबर सुन के वो मजीद टूट जाती है। सीन्स किम पे जाते हैं, जो शियोन की ब्लैकमेलिंग से परेशान हुए सड़क पे खड़ी सोच में गुम होती है कि अब वो आगे क्या करेगी। तभी जीना वहाँ आ जाती है, जो इस बार किम को तंग
तंग करने के बजाय उसे मुश्किल में देख के हिम्मत देते हुए वापस वैसे ही लड़ने का कहती है जैसे आज तक किम लड़ती आई है। साथ ही साथ वो उसे शियोन से दूर रहने के लिए भी वार्न करती है। तो किम अपने आप को संभालते हुए सियोडॉन को कॉल करती उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को तैयार हो जाती है। पर इसके बदले वो अगले दिन सियोडॉन की मदद से उस लड़के की छुपाई हुई सब लड़कियों की वीडियोस वाली यूएसबी निकालने में कामयाब हो जाती है। और ऐसा करने के बाद वो वैंग को कॉल करती है जो उस लड़के को टॉर्चर करते हुए उसके लैपटॉप से भी सारा डेटा डिलीट करवा देता है। वहाँ जीना भी हिम्मत करते हुए उस औरत का मुकाबला करने का फैसला करती है। इससे अपने पिता के सामने उसी की तरह मीठी छुरी बनने लगती है और पीछे से उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। रात किम को उन यूएसबी में से अनाया की भी यूएसबी मिलती है जिसे चलाने पर वो देखती है कि अनाया और पार्क फिजिकल रिलेशन में थे और अनाया का ये रूप देखते उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर वो नेकलेस और यूएसबी को साथ रख के कुछ सोचने लगती है। उस लड़के के बाद से तो किम ने सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था पर शियोन नामी साया अब भी उसके ऊपर मंडला रहा था जो उसे जल्दी सबके सामने जीना का नाम लेने का कहती है वरना वो वीडियो वायरल कर देगी। यहाँ शियोन रिवील करती है कि वो अनाया को भी ऐसी उसकी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल करते हुए जीना के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। पर जीना को तबाह करने का जो काम अनाया पूरा नहीं कर सकी अब वो किम से करवाना चाहती है। उसके किम को धमका के वहीं से जाने पे किम देखती है कि वैंग वहीं सिगरेट पीने के लिए छुपा था जिसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। किम को ऐसी सिचुएशन में देख के वैंग को बहुत दुख होता है कि उस साथ वो उसे ड्रेस के पैसे दे देता तो आज किम इस मुश्किल में ना होती। वैंग उसे पुलिस के पास जाने का आइडिया देता है पर किम जानती थी कि उसका कोई फायदा नहीं। इस पे वैंग उसे गॉड पे यकीन रखने का कहते हुए सब ठीक होने का विश्वास दिलाता है। पार्क और यल ही की एनिवर्सरी का दिन आ जाता है जहाँ सब परफेक्ट चल रहा था और दोनों आइडियल कपल्स की तरह सबको कपल गोल्स दे रहे थे। वहाँ से बाहर आने पर किम सियोडॉन से अनाया के बारे में बात करने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि वो जिस लड़की से प्यार का दावा करता है उसकी मुश्किल का उसे कुछ तो पता होगा। पर सियोडॉन भी उसी की तरह हर चीज से बिल्कुल अनजान था। पार्टी में वापस जाने पर किम जीना के पास जाते हुए यली के पहने नेकलेस की प्राइस पूछने लगती है जिस पर जीना उसे बताती है कि नेकलेस सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, इसके लिए बहुत पहले ऑर्डर करके सब्र के साथ बनवाना पड़ता है। तभी सियोडॉन वहाँ आ जाता है जो समझता है कि जीना फिर किम को बुली कर रही है जिस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और आपे से बाहर होते हुए सियोडॉन जीना पे अनाया को मारने का इल्जाम लगा देता है। जहाँ जीना भी अब अपनी चुप तोड़ते हुए सियोडॉन को अनाया की असलियत बताती है और इस सब में वो पार्क और अनाया का सच भी खोलते हुए यली का दिल पूरी तरह तोड़ती वहाँ से निकल जाती है। पीछे से पार्क और सियोडॉन में लड़ाई शुरू हो जाती है और पार्टी का कचरा हो जाता है। सीन्स पास में शिफ्ट होते हैं जहाँ अनाया के लिए ब्लैकमेल होने के बजाय पार्क को वीडियो भेज के उसे भी ब्लैकमेल करने लगती है और हम देखते हैं कि जीना अनाया से मिलने पर उसे साफ साफ उसके दोस्तों की जिंदगियों के साथ खेलने से मना करती वहाँ से निकल जाती है। यहाँ प्रेजेंट में वो यली की पार्टी खराब करने पर उससे माफी मांगती है तो यली रिवील करती है कि उसे पार्क के प्ले बॉय होने का पहले से ही पता था पर उसने सच को अपने दिल में दफना के पार्क के साथ रहने का फैसला किया था जो जीना ने सब खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में किम जीना से अपने घर तक की राइड लेते हुए उसे घर के अंदर ले आती है जहाँ वो उसे अनाया से मिलने वाला नेकलेस दिखाती है जो सेम यली वाला था और यहाँ हमें पास के सीन दिखाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि जीना के वहाँ से जाने के बाद यली वहाँ आई थी जिसकी अनाया के पार्क के साथ सोने की वजह से लड़ाई शुरू हुई और इसी हाथापाई में अनाया बिल्डिंग से नीचे गिर गई। सीन्स पार्क और यली पे शिफ्ट होते हैं जिससे पार्क वापस मनाते हुए सब सही कर लेता है। यहाँ शियोन किम के जीना का नाम ना लेने की वजह से उसकी वीडियो वायरल करने लगती है कि किम उसे रोकने के लिए स्कूल पहुँचती है जिससे ना शियोन कहीं मिलती और ना ही वो फोन उठा रही होती है। तभी उसे वहीं शियोन की लाश पड़ी मिलती है जिसे किसी ने अनाया की तरह धक्का देके नीचे फेंक दिया था और ये देख के किम सोचने लगती है कि शायद ये स्कूल कर्स्ड है। सीन सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं जो अनाया को देखने स्कूल जाता है और उसके होश में आने की विश कर रहा होता है ताकि उसे सच पता लग सके। उसके वहाँ से जाते ही अनाया को होश आ जाता है और इसी मोमेंट पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।